ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा अक्टूबर के आरंभ काल में। देखिए, अक्टूबर का महीना बहुत विशेष है। 8 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल महाराज इन दिनों आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, शक्ति अच्छी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोहे के काम से और थोड़े से उस काम से बचने का प्रयास करना चाहिए। काली चीज़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें और ग्रह नक्षत्र आपके लिए थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से योग बन सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं। 9 तारीख का अवसर आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय है। एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे, अब नई शक्ति के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बृहस्पति अब वक्री की तरफ जा रहे हैं। 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति वक्र गति को प्राप्त करने के योग बनाएंगे। थोड़ी सी शक्ति और ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे और ऐसी में बृहस्पति को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। विचार जो है ना, थोड़े फैलाव की तरफ जाएंगे। विचार थोड़े इधर उधर भटकाएंगे, इस तरफ कभी उस तरफ। ये विचारों का भटकाव जो है थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय हो सकता है। भगवती कात्यायनी की आराधना करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, इससे कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। और जैसा हमने आपको कहा, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के परिवर्तन करने पे, वक्री गति करने प्राप्त करने से पूरा डिटेल इंटरप्रिटेशन हम आपको देंगे आने वाले 2-3 महीने के लिए। क्या कुछ करेंगे बृहस्पति आपके लिए, क्योंकि 3-3 ग्रह वक्री, 2-2 ग्रह वक्री चल रहे हैं इस वक्त। साथ साथ बृहस्पति भी वक्री हो गए, शनि भी वक्री चल रहे हैं और बाकी सब ग्रहों का भी प्रभाव अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम उपस्थित करेंगे, उसको अच्छे समझने की ज़रूरत है आपको। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर। दुष्टों का संहार, शत्रुओं का संहार करने वाली, नेगेटिविटी का संहार करने वाली भगवती, जो विशेष तौर पर जिनका स्तवन सप्तमी नवरात्रि के दिन किया आता है, वो भगवती समस्त रूप से कष्टों को दूर करने वाली है। इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ होकर बुध चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे आपके लिए। और ये बुध का यहाँ विराजमान होना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। कहीं से जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग दे सकता है। और जैसे ही आने वाले समय में बुध उदय हो जाएंगे तो और सुंदर आपके लिए लाभ को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। बुध और बढ़िया लाभ की स्थिति दे सकते हैं और कई मामलों में क्षेत्र में लाभ प्राप्ति, वाणी से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में तो इसका ध्यान रखें। और नवरात्र चल रहे हैं, माँ भगवती का सुंदर आराधना करें। आश्रम पे भी बड़ा यज्ञ रखा गया है, उसमें सम्मिलित हों। दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति यज्ञ होता है। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति, जो बहुत विशाल मूर्ति है, और वो लेकर आया। और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है।
नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पे जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है कि भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।